हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर नियन मिंग को एकेडमी ले जा रहे होते हैं। फिर वो लोग एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ मास्टर नियन मिंग से कहता है कि ये मेरा लेबोरेटरी है और इसे देखकर तुम पहचानी गए होगे। तो उस पर नियन मिंग हाँ कह देता है और मास्टर से कहता है कि आप एक फायर एंड अर्थ एलिमेंट मैजिशियन है ना। तो जिस पर मास्टर बताने लगता है कि यहाँ ज्यादातर मैजिक सिर्फ सिंगल मैजिक एलिमेंट यूज करते हैं। ये बहुत ही कम देखने को मिला है कि एक टाइम पर दो मैजिक एलिमेंट यूज हो रहे हो। और जब लोगों को पता चलता है कि मैं दो एलिमेंट यूज कर सकता हूँ तो वो बहुत ही शौक हो जाते हैं। ये सुनते ही नियन मिंग अपने दोनों मैजिक का यूज कर देता है, जिसे देखकर मास्टर शौक हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि तुम तो एक आइज मेज हो जो कि डुअल एलिमेंट यूज कर सकते हो, तुम्हारा लेवल क्या है। तो उस पर नियन मिंग बताता है कि मैं एक ग्रेट मेज हूँ। अब मास्टर उससे पूछता है कि तुम किस एलिमेंट पर प्रैक्टिस करते हो, तो जिस पर वो बताता है कि वो दोनों पे ही करता है। जिसे सुनकर मास्टर और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो मन ही मन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो अलग अलग एलिमेंट्स है और आखिर ये कैसे एक टाइम पे दोनों को यूज कर सकता है। फिर मास्टर नियन मिंग से पूछता है कि नियन मिंग तुम्हारा मास्टर कौन था और उसने तुम्हें क्यों दो मैजिक सीखने को कहा। तो जिस पर नियन मिंग बताता है कि फायर मैजिक मैंने अपने फादर से सीखा और उनके डेथ के बाद आइस मैजिक मैंने खुद से ही सीखा। फिर मास्टर कहते हैं कि मुझे सारे यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मेज कहते हैं क्योंकि मैं दो एलिमेंट्स को यूज कर सकता हूँ, मगर मैंने आज तक किसी को भी आइस एंड फायर मैजिक को यूज करते हुए नहीं देखा है, वो भी एक साथ। पर मुझे यकीन आ गया है। फिर नियन मिंग पूछता है कि क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका। तो जिस पर मास्टर बताता है कि मैं इस पर 30 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे कुछ आइडियाज मिले हैं जिससे ये काम हो सकता है, मगर कभी इनको टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। ये सुनकर नियन मिंग सोचता है कि अभी मैं दोनों एलिमेंट्स पर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, पर अब मेरे पास एक मौका है कि मैं मास्टर से सीख सकूं। जिसके बाद वो मास्टर को सिखाने के लिए कहता है, तो जिस पर मास्टर भी हाँ कह देता है और वो नियन मिंग को अपना दोनों मैजिक दिखाने को कहता है। तो उस पर नियन मिंग भी अपना दोनों मैजिक यूज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मास्टर मन ही मन कहते हैं पूरे योंगेन कॉन्टिनेंट में जिसने भी डिफरेंस एलिमेंट्स को यूज किया है उसकी मौत हो गई है, मगर मैंने आज तक नहीं सुना है कि यूज करते हुए कोई भी बच जाए। और जब मास्टर नियन मिंग को देखता है तो वो इस बात पर यकीन कर लेता है कि नियन मिंग डुअल एलिमेंट मेज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर एक जगह पे पहुंचते हैं और वो एक लड़के से नियन मिंग के बारे में पूछता है। अब नियन मिंग का नाम सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ रहा होता है। ये देखकर मास्टर भी परेशान हो जाते हैं और वो सोचता है कि शायद इसके और नियन मिंग का कुछ मैटर चल रहा होगा। इतने में वो लड़का बताता है कि मैं ही वो हूँ जिसने नियन मिंग को एसोसिएशन से मिलाया था। ये सुनकर मास्टर कहता है कि अच्छा, मुझे नहीं पता था, पर मैंने काफी बार नियन मिंग को सीनियर ब्रदर के बारे में बात करते हुए सुना है। उसने बताया था कि सीनियर एक यंग और बहुत ही टैलेंटेड है और फ्यूचर में वो मेज एसोसिएशन का भी हिस्सा होंगे, मगर मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। यह सुनकर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम सेंजू है, क्या नियन मिंग ने मेरे बारे में सच में ऐसा कहा। तो जिस पर मास्टर बताता है कि हाँ बिल्कुल, उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की है और वो तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है। अब ये सुनकर वो लड़का सोचता है कि मैं नियन मिंग के बारे में कितना बुरा सोच रहा था। फिर मास्टर कहता है कि मुझे नियन मिंग ने ही यहाँ भेजा था किसी काम से, मुझे मेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिलना है, पर मुझे अब तक ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मुझे प्रेसिडेंट तक ले जाए क्योंकि मैं एक मर्सिनरी हूँ। जिस पर ये सुनकर सेंजू कहता है कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, कोई नहीं तो मैं आपको ले जाऊंगा, चलिए मेरे साथ। ये कहकर सेंजू उन्हें ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम नियन मिंग को देखते हैं जो कि अपनी दोनों एलिमेंट्स को यूज कर रहा होता है। ये देखकर मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे और वो कहते हैं कि मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कोई भी नहीं देखा जो आइस और फायर दोनों एलिमेंट्स को एक साथ यूज करे हुए। शायद इस लड़के ने बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस की है, इसीलिए ये ऐसा कर पा रहा है, मगर अभी भी वो सही से इसे कंट्रोल नहीं कर पाया है। और मैंने 10 सालों तक डुअल एलिमेंट्स मैजिक के बारे में पढ़ा है, पर ये पहली बार है कि मैं एक ऐसे लड़के से मिल रहा हूँ जो दोनों एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। इतने में नियन मिंग दोनों एलिमेंट्स का यूज करके एक थर्ड ग्रेड की मैजिक क्रिएट कर लेता है। ये देखकर मास्टर उसे फौरन ही रोक देता है और कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए ये ब्लास्ट होकर मेरे पूरे लेबोरेटरी को तबाह कर देगा। ये कहकर मास्टर उस थर्ड ग्रेड की मैजिक को अपनी पावर से खत्म कर देता है। जिसके बाद मास्टर नियन मिंग से कहने लगते हैं कि अब तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनमें से तुम एक ही हो जिसने मेरे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को खत्म किया है। यह सुनकर नियन मिंग मास्टर से कहता है कि आपके मेरे आइडियाज के बारे में क्या ख्याल है। तो उस पर मास्टर कहता है कि ये मैजिक को यूज करना जो कि बहुत ही पावरफुल है और अगर ये मेरे बॉडी के अंदर एक्सप्लोड हो गया तो मेरे चित्रे उड़ जाएंगे, इसीलिए तुम अपने दोनों मैजिक को रोटेट करते रहते हो ताकि तुम्हारा बैलेंस मेंटेन रहे, मगर ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है।
ये सुनते ही नियनमिंग अपने दोनों स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसे देखकर मास्टर और भी ज्यादा शौक हो गए थे और वो कहता है कि ये दोनों तो गॉडली वेपन्स है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड हो जाता है।